अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हजरात सुन्नत पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने वालों का ख्याल करके जो है क़रीब हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ईदुल मोमिनीन है, यानी मुसलमानों की ईद का दिन। अज़ान के फ़ौरन इसके फ़ज़ाइल बहुत से हैं। कुरान हदीस की रोशनी में देखा गया कि अज़ान के फ़ौरन यानी ज़वाल का वक्त जो शुरू होता, जो फ़ौरन जो मस्जिद को आ जाती, उनको जो है एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करने का सवाब मिलता। अल्लाह देखो, अब वो ज़वाल का वक्त जरा आगे पीछे होता था, कभी 30 पे, कभी 35 पे, कभी 25 पे। बहरहाल अज़ान 12:30 को होती। अज़ान के फ़ौरन भी जो है जुम्मा के दिन ज़रा कुर्बानी करके आ गए। शरीयत में क्या है मालूम, हलाल बिजनेस ही क्यों ना हो, जुम्मा की शरीयत के अंदर जो है जुम्मा की नमाज़ की बात करने का है। तो बहुत से फ़ज़ाइल है। तो एक ऊँट ज़ुबा करने का सवाब जो पाना चाहती हैं वो अज़ान के फ़ौरन या अज़ान से, हमारे असलाफ़ बड़े बड़े अल्लाह वाले जो है हर नमाज में अज़ान से पहले बावज़ू बैठ के जो है मस्जिद में अज़ान सुनते थे। जितने भी हमारे बुज़ुर्गां गुज़रे हैं, अल्लाह वाले गुज़रे हैं, असलाफ़ गुज़रे हैं, और जब उतना जल्दी आ जाएंगे तो बैठेंगे तो जिस्म में सुकून होगा, नमाज़ सही इत्मीनान से पढ़ेंगे। अब जो उसके बाद आता, हाँ, उसको जो है एक गाय अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करने का सवाब, क्या फ़ज़ाइल है। तो और जो उसके बाद आता एक बकरा अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करने का सवाब, खाली आज ईदुल मोमिनीन जुम्मा के दिन। हाँ, अब जो उसके बाद आता मुर्गी, उसके बाद जो आता सदका, यानी अंडा सदका करने का सवाब। तो जितना आने बहुत से फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला जो है ये मजालिस दुनिया ही के अंदर बोले जन्नत के बाग है, दीनी मजालिस। इसमें निस्बत क्या है, अल्लाह रसूल की बात होती। ऐसे मजालिस को दुनिया ही के अंदर जन्नत के बाग बोले। जब जो है जानवर जो है बगीचों में जाता, हरी भरी घास देखता तो खूब पेट भर के चढ़ता, नहीं? तो इसी तरह जो है ये मजलिस हमारे आमाल यानी नेक आमाल जो हमारे अकाउंट में जो है, जैसा जानवर पेट भर के खाता, ऐसा हमारे आमाल यानी हमारे आमाल में नेकियां लिखे जाते हैं। इसलिए बोले जन्नत के बाग हैं, दुनिया ही के अंदर जन्नत के बाग है। बहुत से फ़ज़ाइल हैं इस मजलिस के। हाँ, अल्लाह मग़फ़िरत के वादे रखी। देखो मामूली बात है मग़फ़िरत हो जाना। सोब झाड़ो यानी हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना, दीन की फ़िक्रें करना, दीन की मेहनत करना, सोब का दारो मदार क्या है भाई, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। देखो ऐसे मजालिस में अपने आप को बिठाना, और जो है यहाँ से लेकर आसमान तक फ़रिश्तों की क़तार लग जाती है। एक अरब के शेख कहने लगे, भाई किसी को शक है, हदीस की बात है, किसी को शक नहीं। ये हुसैनापुर की जामिया मस्जिद से लेकर आसमान तक जहाँ भी जितने भी जो है दीन की बात हो रही, दीनी मजालिस हो रही, फ़रिश्तों की क़तार आसमान तक लगी हुई है। वो हदीस हम 12 सुनते हैं। अल्लाह की रहमत ढाँप लेती दीनी मजालिस पर, जैसा हमें टोकरा ढाँपती मुर्गी के बच्चे है, नहीं बकरी का बच्चा है। इस वक्त जो है हमारे पर अल्लाह की रहमत ढाँप ली है। फ़ज़ाइल बहुत से हैं, बोल लेते हैं, मुज़ाकिरा कर लेते हैं ना फ़ज़ाइल का, ताकि इसकी अहमियत मालूम, मजलिस की अहमियत मालूम। दुनिया के एतबार से बहुत से मजलिस लगती हैं, लेकिन यह मजलिस बहुत कीमती मजलिस है। जुम्मा में एक मरतबा जो है ज़रा क़ुरबानी करके आ जाना। जिस दिन हमारा गश का दिन था, रोज़ाना जो है हमारे बड़े तो क्या बोले, रोज़ाना तालीम करो, रोज़ाना ऐसे मजलिस लगाओ, बोले इतने फ़ज़ाइल है। एक अल्लाह की जो है ख़ास जो है यानी सकीना, जो अल्लाह की रहमत है, बरसती हो। बारिश कैसा बरसती, जैसा बारिश के बरसने पर मस्जिद के ऊपर का हिस्सा भीग जाता, नहीं? तो इस तरह जो है अल्लाह की सकीना की बारिश दीनी मजालिस पर होती थी। उसके अंदर हमें भीगे जा रही, हमारे अंदर वो आँख नहीं देखने का। मैं इतने फ़ज़ाइल कहीं को सुना रहा हूँ। बोले तो ये मजालिस जो है हम माशाल्लाह जुम्मा को जो है सुन लेती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जमाता का अल्लाह ऐसा माहौल बनाई, कहाँ भी जो है हमको मिल जाती, दीन की बात हमारे कान में पड़ती है थी, नहीं? अब मरकज़ को आ गए, इतवार को इज्तिमा होता। बहरहाल ये जो है फ़ज़ाइल हमारे घर के अंदर भी लेना हमें, उसके लिए एक ही रास्ता है, घर की तालीम। माशाल्लाह हम सब घर की तालीम करते, नहीं बोल को नहीं, घर में भी एक दीनी मजालिस हो, घर के अंदर भी अल्लाह रसूल की बड़ाई हो, उसके लिए तालीम है। आसान रास्ता मशवरा करना घर में। हाँ, हमें सब 2 तालीम नहीं, एक मस्जिद की तालीम, एक घर की तालीम, ये 2 मिला के एक तालीम है हमारे 5 काम के अंदर।
खाली मस्जिद की तालीम में बैठ रही, घर में तालीम नहीं कर रही, आधी तालीम ही जो माशाल्लाह होती है नहीं बोल को नहीं। तो ये ऐसे फ़ज़ाइल, जब हमारे घर में ये तालीम की किताब पढ़ी जाएगी तो हमारे घर पर अल्लाह की रहमत की बारिश बरसेगी, अल्लाह की सकीना नाजिल होगी, नहीं फरिश्तों का नुज़ुल होगा, सबकी मग़फ़िरत के फ़ैसले होंगे, जितने भी घर में औरतें हैं, बच्चे हैं। आज पूरी दुनिया में मर्द हज़रात से ज़्यादा 4% ज़्यादा औरतें हैं। खाली मर्दों में काम हो रहा तो 1% में काम हो रहा, औरतों में काम हुआ तो 4% में काम होता, और उससे डबल, उससे 6% ज़्यादा बच्चे हैं जब पूरी दुनिया के अंदर। मर्द हज़रात से ज़्यादा औरतें हैं, औरतों से ज़्यादा बच्चे हैं। तो रुपए में 4 आने काम हो रहा, मर्दों में हो रहा, 12 आने काम औरतों का और बच्चों का है। तो वो घर की तालीम से आता। माशाल्लाह जो है बयाना सुनते हैं, एक मुज़ाकिरा है कि भाई हम एक फ़िक्र लेके जाए जुम्मा के दिन जो है भाई ये फ़ज़ाइल जो बोला मैं इसके बाद ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, हदीस है, मशहूर हदीस है, जिसका मफ़हूम यह है कल क़यामत के दिन जो है एक औरत 4 जना को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेगी। देखो अल्लाह माफ़ फरमाए, बाप को बुला के पूछा जाएगा तेरी बेटी को दीन सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया तो बच जाता, नहीं सिखाया तो खैरा कर दिया जाएगा। भाई को बुला के पूछा जाएगा तेरी बहन को दीन सिखाया नहीं सिखाया? भाई की जिम्मेदारी भी है बहन को दीन सिखाने की। कब तक है? जब तक इसकी शादी न हो जाए, जब तक जैसा बाप की फ़िक्र कर रहा भाई की भी जिम्मेदारी है। सिखाया तो बच जाता, नहीं तो बाजू ठहरा कर दिया जाएगा। अब बोलेंगे इसके शोहर को बुलाओ, अब शादी होने के बाद शोहर के हवाले हो जाती, 25 साल 20 साल के अने 18 साल अब शादी करके दे डालती। अब मौत तक जो है शोहर के हवाले हती। खाने में ज़रा नमक कम है तो फ़िक्र करता था, दुनिया के एतबार से बहुत फ़िक्र करता था। तेरी बीवी को दीन सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया तो बच जाता, नहीं तो बाजू ठहरा कर दिया जाएगा। अब देखो बेटे को बुलाया जाएगा, हाँ, इसलिए मर्द हजरात पे जिम्मेदारी है। तेरी माँ को दीन सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया तो बच जाता, नहीं सिखाया तो। एक औरत जो है किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की भान है, या किसी की माँ है, किसी की बीवी है, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं एक औरत। इतने जना को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेगी। बाप को ले जाएगी, भाई को ले जाएगी, शोहर को ले जाएगी, बेटे को ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? जहन्नम को ले जाएगी। अल्लाह माफ़ फरमाए। अब हमारे बड़े बम्बड़ा मार ले रही, तुम्हारा एक वक्त का खाना, 3 वक्त के खानों में एक वक्त का खाना छूट गया तो छूट गया, लेकिन घर की तालीम ना छूटे। बहुत आज बातिल जो है, औरतों के दिल बहुत नरम होती। हमें जो है 7 मरतबा कोई जहन्नम के बारे में, कोई जन्नत के बारे में, जो अमल के बारे में सुन को ज़रा नियत कर लेती अमल करना बोल को। हमारा दिल सख्त था दुनिया के माहौल में, इसके माहौल में। मर्द हजरात क्या है, खवी है, उसका दिल भी सख्त था ज़रा। कई मरतबा 7 कम से कम बोली 7 मरतबा सुनने के बाद उसका दिल नरम होता। औरत का दिल बहुत नरम होता, एक ही मरतबा बात सुन ली तो उसको ले लेती, अमल में ले लेती। इसलिए आज बातिल जो है औरतों को टारगेट बना के बेदीनी को फैलाए। नहीं, बेदीनी जो फैली यहूद और नसारा 200 साल जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेदीनी को फैलाने के से ज़्यादा औरतों को टारगेट बनाए। अब घर में तालीम होती गई, सहाबा के वाक़यात आएंगे, नूरानी वाक़यात। सहाबा के वाक़यात में नूर है, वो नूर हमारी ज़िंदगी में आएगा। घर में तालीम होती गई, नमाज के फ़ज़ाइल आएंगे। घर में तालीम होती गई, दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल आएंगे। घर में तालीम पढ़ने यानी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, अखलाक कैसे होना, मामलात, माशिरत, नहीं मुंतखब हदीस, और जो है फ़ज़ाइल आमाल, ये हयात साहब यानी फ़ज़ाइल सदक़ात, इसमें बहुत से हैं। हिकायत को लिखी 180 किताबें हैं, जो किताब लिखी शेख 180 किताबों का निचोड़ है। आदमी के अंदर जो है उसके अंदर फ़ज़ाइल है, अमल करने का फ़ज़ाइल बताएं, ये अमल करने पर क्या फ़ज़ाइल। आज नहीं एयरटेल वाला, जियो वाला ने मिसाल पर दुनिया के कैसे फ़ज़ाइल बना को आदमी जो है बिजनेस करता, अमाल के फ़ज़ाइल बताएं। आदमी लालची है, अमाल के फ़ज़ाइल है, शौक़ पैदा होता, मसाइल खुद ब खुद जानने वाला बनता। इसलिए जो है आदमी के अंदर दीन है तो घर की ठेली तक, लेकिन औरतों के अंदर दीन आया तो घर जाके जन्नत का बाग बन जाता। नस्लें ख़ानदान तक दीन चलता। इसलिए बोले घर जन्नत का बाग बन जाए। माशाल्लाह हम तो करते नहीं बोल को नहीं। ये जितना मजमा है, मैं और आप अब तक जो हो गए अल्लाह माफ़ फरमाए, 1.5 घंटे पे तालीम लाए, 5 अमल के साथ करने वाले बने। घर में मशवरा करना, 6 नंबर का मुज़ाकिरा तय करना, और 6 कुरान के हल्के लगाना,
तश्कील की वास्ते भी तय करना है। 5 अमल आसान है, तालीम होती सदी उसमें चल 6 नंबर कौन बोलती है तय कर लेना, कल कौन तालीम करती है तय कर लेना। बहुत बड़ा जो है फ़ायदा होता और बहुत बड़ा जो है आखिरत का ज़ख़ीरा बनता। माँ बाप की जो है तरबियत बचपन से जो है तालीम के ज़रिए होती। तालीम में बैठने से दिल नरम होता। बच्चे जो है कई वाक़यात है जो कैसा कैसा जो है दीन इनकी ज़िंदगी में आया। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, हमें दिल्ली के बाहर गए खुद जो है कुतुब मीनार, बहुत बड़ा लंबा मीनार बने, वहाँ एक औलिया है कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि इनका नाम जो है रोटी के लक़ब से पड़ गया। बचपन से जो है उनकी माँ जो है अपने बच्चे का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ती थी। बच्चा बोलता था अल्लाह से मांग अम्मा रोटी होना। बच्चा आगे जो है मदरसे से आता, नमाज़ पढ़ता, माँ जो है रोटी बना के कहीं एक जगह छुपा दे रख देती, अब अल्लाह से मांगता रोटी मिल जाती उसको। ये कई दिनात उसकी तरबियत होती गई। बच्चे के जहन में क्या आता गया, बच्चे में पत्थर की लकीर कैसा का बचपन में जो बात बैठती अल्लाह की बड़ाई बोलना। बच्चा जो बड़ा हो गया जो है उसको जो है अल्लाह से होने का सिखाना, कलमा पढ़ाना, नहीं बोलने वाले लगाना, नबी के सुन्नतों का शौक़ दिलाना। अब यहाँ नहीं अल्लाह से होने का ताल्लुक़ का कलेक्शन जोड़ा जा रहा। देखो अब जो है एक दिन जो है माँ जो है तोशा बनाना जो है भूल गई, मदरसे से आया बच्चा, माँ जो है किसी फंक्शन में चल गई थी, बाद में याद आया अरे मैं रोज़ाना जो है उसको अल्लाह से होने का ताल्लुक़ होने का जो है मैं जो मेहनत कर रही थी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। फ़ौरन याद आने पर जो घर पे आई देखी तो बच्चा इत्मीनान से सोया हुआ था। उठा के पूछे बेटा आज का खाना कैसा? अम्मा जान रोज़ाना जिस तरह में आया, मुसल्ला बिछाया, नमाज़ पढ़ा, अल्लाह से मांगा, रोज़ाना जो खाना जो मिलता था उससे कई गुना डबल अच्छा मिला। माँ जो है बच्चे को गले से लगा लिया, मेरा बच्चा अल्लाह से लेके जो है अल्लाह ताला फ़ौरन दस्तरखान उतारे। अल्लाह जो है बंदे के गुमान के साथ हती, हम मासूम बच्चा, वो लक़ब भी पड़ गया उनको काकी और रोटी का अने कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह बोलते, ऐसे तरबियत करते थे। आज जो है अल्लाह माफ़ फरमाए, एक बोलना सुनना यही है कि हमारे बच्चों के अंदर भी जो है ऐसी फ़िक्र आ जाए, हमारे बड़ों के अंदर भी ऐसी यानी आखिरत की फ़िक्र आ गए, मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र आ जाए। अब जो हमारे जो है शब क़दर की जो रात आने वाली है 15 शाबान, नहीं उसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं। अब अल्लाह ताला जो है आसमानों में आ जाते हैं, वो कौन है मग़फ़िरत चाहने वाला। अब अक्सर जो है अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रोज़े रहते थे, तो 15 शाबान का रोज़े की फ़जीलत भी है। जो बड़े दिन का जो रोज़ा है वो रोज़े की फ़जीलत है। 15 पहले हमारे इस्लाम में रात आती, बाद में दिन आता। आज जुमरात के दिन जुम्मा की रात आ गई, अब जुम्मा का दिन है। ऐसा 15 शाबान की रात आ जाती, इतवार की रात में, दिन दूसरे दिन आता, पीर के दिन आता, और रोज़े की फ़जीलत भी है, 2 रोज़े हो सकती हैं। और जो है बहुत से फ़ज़ाइल है। और जो लिखा जाता है शाबान का महीना ऐसा महीना है रमज़ान की तैयारी का महीना है। हाँ वैसे कैसे कैसे अल्लाह वाले गुजरी, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे, ऐसे कई वाक़यात है। ऐसे साल भर रोज़े रखने वाले भी गुजरी, हमें शाबान के महीने में पूरे रोज़े रखने वाले भी गुजरी, एक दिन इफ्तार एक दिन रोज़ा ऐसा रखने वाले भी गुजरी। असल रोज़े जो है रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हैं, ज़िंदगी भर के रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ये महीने के अंदर जो है अच्छा सा अच्छा हमें फ़िक्र करना, आमाल की फ़िक्र करना। लिखा जाता अब तो लिखा गया हुआ है, लेकिन फरिश्तों को लिस्ट दी जाती 15 शाबान की रात में। अब कौन कौन हज करने वाला है, कौन कौन जो है घर बनाने वाला है, कौन जो यानी सारी चीज़ें लिखी जाती, मुक़द्दर लिखी जाती, यानी उसकी मुक़द्दर लिखी हुई फरिश्तों के हाथ में दी जाती। तो जब हम भी जो है ये महीने में अब 15 शाबान को करने की तैयारी करना है, पूरा महीना हमें फ़िक्र करना अमाल की। हाँ ज़िंदगी बनती है अमाल से। ये सारी चीज़ें, ये जुम्मा एक बहाना है, ये 15 शाबान की रात एक बहाना है, नहीं ये सारे अल्लाह ताला जो है बंदे से बहुत चाहते हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, बहुत से उनके मुरीदान थे, बहुत से शागिर्दान थे। यहिया रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हो गया कई हज़ार उनके जो है शागिर्दान थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत मुहद्दिस थे। अब वो उनके शागिर्द को जो है बशारत हुई, हाँ कश्फ यानी सो जाने के बाद अब अल्लाह के पास गए, कैसे क्या हाल हुआ, क्या बात क्या हुई। तो अल्लाह ताला जो है के सामने ठहरा गया, बोले याहिया क्या लाया? 55 हज ला, कितने हज करी हो ना? 55 हज करी। अय अल्लाह सो फेल, हाँ 55 हज। अब इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े आलिम देखो। और जो है रात की जो है तहज्जुद में 120 कुरान सुने, और इनफरादी अमल कई गिनवाते गए।
सब फेल। अब परेशान हो गए अल्लाह वाले। अब बोल अल्लाह तेरी रहमत की उम्मीद रखता हूँ। तो अल्लाह ताला बोले ये चीज़ है मेरी रहमत की उम्मीद, इसकी बरकत से तुम्हें माफ़ कर दिया गया। तो आदमी मायूस भी नहीं होना। जो आदमी भाई मैं बरसों से जो है नाफरमानी में हूँ, यहाँ ये बताया जा रहा कि आदमी फिक्र लेना, आँख बंद होने से पहले भी सच्ची पक्की तौबा कर लेना। अब इसका मतलब नहीं कि अमाल छोड़ दे कि भाई बिस्तर ओढ़ लेकर सो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त जो है आदमी को आखिरत सामने आना। हमारे असलाफ को आखिरत सामने थी, हमारे सहाबा को आखिरत सामने थी। हर वक्त जो है अभी ये मेरी नमाज आखिरी नमाज समझते थे। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अमल जो है आदमी को फिक्रमंद करता। आदमी जो है मौत से पहले उसको कलमा नसीब होता, उसकी तैयारी करने वाला बंदा। ऐसा कई वाक़यात है। हाँ, ऐसे अल्लाह वाला के हमारे असलाफ के कई वाक़यात है। तो मैं बताना ही जा रहा था, ये सुनने से खाली एक कान से सुन लिया, एक कान से छोड़ डाल दिया हमें। हमारे अंदर भी खुद ब खुद एक फ़िक्र हो। वो फ़िक्र क्या है? अब देखो, दुनिया की फ़िक्र आदमी को बोलने की ज़रूरत नहीं। सुबह उठते जो है खेती बाड़ी को चले जाता, खुद ब खुद फितरी चीज़ आदमी को। एक बिलिश पेट के आसे आदमी कमाना कहीं वो तो नहीं कमाया तो जो है मुसीबत परेशानियाँ ने आदमी जो है दुनिया की निगाह में कैसा समझा जाता। एक दुनिया का मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी को चले जाता, दुकान वाला दुकान को चले जाता, नौकरी वाला नौकरी को चले जाता। सामने जो है उसके सामने जो है अब जो घर अच्छा सा अच्छा बनाना ताकि धूप से बच जाए, बारिश से बच जाए, नहीं जाने के लिए अच्छी सवारी खाना। आदमी जो है सब सहूलियत को देख लेता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े खाना। आदमी के अंदर फिक्र आती, फितरी चीज़ आती है। ऐसी फिक्र मरने के बाद की ज़िंदगी की भी आ जाए, ये समझाया जा रहा। कुरान हदीस के अंदर जो है ज़्यादा तज़किरा आखिरत का है, मरने के बाद की ज़िंदगी का तज़किरा है कुरान के अंदर। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में आतिश के बातें थे, ईसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में नसीहत के बातें थे, लेकिन कुरान शरीफ में ज़्यादा आखिरत का तज़किरा है, मरने के बाद की ज़िंदगी का तज़किरा है। मरने के बाद का दिन एक दिन 50,000 बरस का है। अब फितने आते सदी अल्लाह के नहीं बोले 15 सदी के बाद में बोल नहीं सकता बोले। अब 15 सदी क्या है, 1440 और 5 चल रहा नहीं, अब फिर 16 सदी लगती, 15 सदी रनिंग में है, शुरू ख़त्म भी हो जाती है। हाँ, उसके बाद क्या होता नहीं बोल सके, नहीं एक 55 साल के बाद क्या होता था नहीं बोल सकती। सब क़यामत के सारे निशाना पूरे हो गए। अब बड़े बड़े निशाना खाली बच गए हैं। नहीं, इमाम मेहंदी साहब इमाम साहब का जो है ज़ुहूर होना, और जो है अब ये निशाना है, अब नेक्स्ट टू ये है सब। तो आदमी जो है जैसा मैं बता रहा हूँ आखिरत की फ़िक्र हो कि मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र हो, मरने के बाद का एक दिन 50,000 बरस का। तो दुनिया की 60-70 साल ज़िंदगी उलमा इकराम हिसाब डाल के बताएंगे 2 मिनट 3 सेकंड कितने। अगर कोई 100 साल भी जी लिया, 3 मिनट की ज़िंदगी। अब 3 मिनट की ज़िंदगी में होगा हमें दुनिया की चीज़ों की सहूलत की फ़िक्र कर रही हैं, सब छोड़ कर चले जाता आदमी। लेके आता क्या भाई, मौत कब आती, कहाँ आती, किस वक्त आती, किस जगह आती, किस हाल में आती, कोई बोल सकता नहीं। मौत का फरिश्ता हर एक से उसका रिश्ता बगैर इजाज़त का आता। मौत क्या अल्लाह का हुक्म है, जैसा अल्लाह का हुक्म होता है रूह निकल जाती जिस्म में से। अब आदमी दुनिया का देख रहा, दुनिया का बोल रहा, चीज़ों का बोल रहा। बच्चा भी 100 रुपये की कीमत मालूम, छोटे छोटे बच्चों को जो है दुनिया के बारे में मालूम, माहौल वैसा बना हुआ है। अब ये फिक्र हो कि मरने के बाद का तज़किरा हो। एक ज़माना ऐसा था, एक वक्त माहौल ऐसा बनाए थे लोग अल्लाह वाले हमारे, बच्चे के अंदर आखिरत की फ़िक्र थी। एक छोटा सा बच्चा अम्मा पारा लेकर जो है जा रहा है, रो लेते जा रहा बगल में सा दबा के। हाफिज़ साहब के बाद जो है मकतब में आके पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो है घर को जो जा रहा रो लेते जा रहा। एक जो है बड़े मियाँ देखे, बेटे कहीं को रो रहा? हज़रत आज सबक ही ऐसा मिला जिस पे रोना आ गया। तो क्या सबक है? हल हा को मुत्ता गाजुल, क्या है इसके माने? सारे दुनिया के इंसान गफलत में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब गफलत में ज़िंदगी गुजारे तो मरने के बाद मुनकिर नकीर का सवाल का जवाब कौन देना, उसको फिक्र। वो रो रहा। खबर में जो है जन्नत का बाग बोली अल्लाह के नबी, या जहन्नम का गड़ा बनी, उसकी फिक्र कौन? गफलत में ज़िंदगी गुजार तो क्या तैयारी करता? मरने के बाद लामहदुद ज़िंदगी है, कभी ख़त्म नहीं होती। जन्नत है, जहन्नम है, जहन्नम से बचने की क्या फ़िक्र नहीं, वो फ़िक्र उसको रुला रही। देखो वो बोले बड़े मियाँ, अच्छा बेटे देखो आगे का सबक मालूम क्या है? तो आगे का सबक नहीं, हाथ ताजुर तो बोलो, हाथ आगे इसी हालत में दुनिया से चल जाएगा।
अल्लाह अल्लाह। अब वो चल रहा, अब कितने दिन के बाद हम बोलो कितने बोलो फ़ोन हमें आदमी जो है कितने के बयान सुन लेता। माहौल ऐसा माहौल बना है गफलत में, मैं और आप जर्रा चौकन्ने हो जाना, मैं ज़िंदगी कैसा गुजारूँ। एक तो ज़िंदगी बनती, एक तो ज़िंदगी गुजरती। या तो ज़िंदगी गुजार लो या तो ज़िंदगी बना लो। बैठने वाला मजमा फिक्र लेके बात सुने, आप बोल लो। बोलने वाला गूंगा भी क्यों ना हो, अल्लाह से बात निकालती। बोलने वाला असल नहीं, सुनने वाले असल। हाँ, तुम्हारी फिक्र पे अल्लाह बात निकलती है। देखो और वो चल रहा, देखो कितने ने हमारे सामने थे, नहीं अरे मेरे साथ बात कर रहा इंतकाल हो गया, नहीं बोलने से 40 साल है बोलती, 50 साल है बोलती, 15 साल 20 साल। अब अभी कितने साल दी थी नहीं बोल सकते। अभी बयान सुनको इसमें कितने ने हती नहीं मालूम। अभी गई सामान में जो लिखे गए हैं थी, अभी ये रमज़ान नसीब होता नहीं मालूम। नहीं बोले नहीं, ये सलाम फेरने से वो सलाम फेरने तक का भरोसा नहीं, पानी पी को जो है पीने से घुट अंदर जाने का भरोसा नहीं। तो वो फिक्र उनको दिला रही थी। वो एक माहौल ऐसा बनाए थे उन्होंने, माहौल बना लेना। आदमी दिन पे चलना वो तो अपना घर का माहौल बनाना, अपनी जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ का माहौल बनाना, अब जो अपने महल्ले में रहता हूँ वहाँ का माहौल बनाना। वो लोग माहौल बनाए थे, उनको आखिरत सामने आती थी। वो बोल रही हमारे बड़े ये 5 काम जो करो बोल रही, नहीं माहौल बनाओ बोल रही। घर की तालीम जो करो बोल रही, घर का माहौल बनाओ बोल रही। घर का माहौल बनाया तो सब जने जो है साहबा के वाक़या सुनते गए, बड़ों के बुजुर्गों के वाक़या सुनते गए, अल्लाह वाले के वाक़या सुनते गए। कोई तस्बीह पढ़ा, कोई कुरान पढ़ रहा, कोई चाश की नमाज़ पढ़ा, कोई इशरा की नफिल नमाज रोज़े रह रहा। घर को गया तो माहौल है इसका, अरे इसके अंदर फिक्र आती, अरे मैं आज सूरह मुल्क पढ़ लेना, सूरह वाक़या पढ़। घर का माहौल, तालीम से घर का माहौल बनता। महल्ले में माहौल बनाओ बोल रही, महल्ले का माहौल, ये जो हफ्तेवारी तालीमात है, महल्ले का माहौल सबको फिक्र दिला के जो है 3 दिन जमात में निकालनी, 2.5 घंटे मस्जिदवार जमात बैठ रही, महल्ले का माहौल बनता। मस्जिदवार जमात की मेहनत से महल्ले में देख रही, कोई टोपी वाला है, कोई सुन्नत वाला है, कोई पढ़ी वाला है, माहौल बना। हाँ नहीं तो जो है इनफरादी अमाल से ख़ुद का माहौल बनाना। आदमी जो है एक वक्त था लोग माहौल बना रहे थे, उनके सामने आखिरत सामने आ रही थी। क्या भाई हमें जो शुरू में जो बात बोले है मोटी मोटी बात नहीं, दुनिया की फ़िक्र कैसा आदमी को आती है, ऐसा खुद ब खुद आखिरत की फ़िक्र आना। हाँ वो बात पे बात कर रहा हूँ मैं, क्या जी। तो आदमी के अंदर जो है ये चीज़ें जो है आदमी याद करने से, मरने के बाद की ज़िंदगी को याद करने से जो लामहदूद ज़िंदगी। हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आलम अरवा से शुरू हुआ। क्या भाई हमें सोप देने कहाँ थे? दुनिया बनी जब से अब तक जितने इंसान आए हैं, अब क़यामत तक जितने आने वाले हैं, हमें सोप की रूहें कहाँ थी? आलम अरवा में थी। अल्लाह का इल्म में है वो आलम अरवा कहाँ है, एक जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सोप वहाँ से अल्लाह ताला अपनी खुदरत से, सूरज की किरणों से, यानी धूप, फल फलारी फ्रूट, एक ग़िज़ाओं के ज़रिए, उसके ज़रिए अल्लाह ताला माँ के पेट में ला के हमको जो है रखा। यानी जो इंसान बनता है 4 महीने के अंदर एक पुतला बनता, खाली जिस्म के अंदर अल्लाह ताला का एक निज़ाम चल रहा हो। 4 महीने के बाद अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए से रूह डालने लगा थी। हाँ तो जो है आलम अरवा से कहाँ है हमारा सफ़र शुरू हुआ? आलम अरवा से। अब तुम्हें हुसैनपुर से निकली दिल्ली को जाना वाला, ऐसा आलम अरवा से हमारा सफ़र शुरू हुआ। माँ के पेट में आए, अल्लाह ताला माँ के पेट में जो है परवरिश करा। जब पूरा जिस्म में पुतला बन गया, जब उसके अंदर रूह डाली गई, माँ की जो नाफ के ज़रिए से अल्लाह इसकी रिस्क पहुँचाया। देखो अल्लाह की कुदरत देखो। पैदा होने के बाद क्या करती, मुंबई को जो है काट देती, नहीं बच्चे की रिस्क कैसा पहुँच रही थी। नहीं ऐसा इत्मीनान हो, दुनिया में आए तो भी अल्लाह पालने लिख डाली अल्लाह ताला। इन आने से पहले जो इसकी रोज़ी कितनी लिख दी गई, अब वो रोज़ी की फ़िक्र में आखिरत को ख़राब कर ले रहा। इन कहाँ मरता, इसका खाना कितना, पानी कितना, यानी नेक वक्त है या बकबक, सारी चीज़ें जो है मौत यानी आने से पहले 5 चीज़ें लिख डाली, अल्लाह लिख को फारिग हो गई। आदमी को इत्मीनान हो। मल्लू का बच्चा है, मल्लू का बच्चा क्या करता, माँ के मल्लू जो है उसको सीने को लगा ले होता, झाड़ा हो सकता था, लेकिन उस मल्लू के बच्चों को इत्मीनान होता, मैं वो क्या भी नहीं होता, मैं माँ के गोद में हूँ बोल। ऐसा आदमी दुनिया में जैसा माँ के पेट में अल्लाह पाले, दुनिया में भी अल्लाह पाल दी। जैसा तुम्हें बारिश से बचने की, धूप से बचने की, अन्य दुनिया की सहूलतें की फ़िक्र कर रही, ऐसा आमाल की फ़िक्र करना। रोज़ी लिख दी गई, जो रोज़ी मुक़द्दर में उससे बड़े को मिलती नहीं, उससे कम मिलती नहीं। हाँ आदमी को दुनिया में इत्मीनान हो। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करे,
एक नबी ऐसे गुजरे हैं 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम 12 हाथ सुनते हैं थी, बाद रिवायतों में 2 लाख तक है। एक नबी को अल्लाह ताला ऐसी 18,000 मखलूक़ात है पूरी दुनिया में 12,000 मखलूक़ात पानी में है, 6,000 मखलूक़ात ज़मीन पर है। ये 18,000 मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक अल्लाह इंसान को बनाया। कौन सी मखलूक बनाया? पूरी मखलूक का बादशाह इंसान को बनाया। 3 हिस्सों में डिवाइड हुई पूरी मखलूक़ात, 3 हिस्सों में डिवाइड हुई। एक जो है इंसाना जिन्नाता, वो नज़र नहीं आने वाली मखलूक। एक मखलूक जो है चींटी से लेकर हाथी तक, जिब्राइल है ना, ये सारे जानवर हैं, हैवानात। इंसानों को बनाए अल्लाह, हैवानात को बनाए। और एक मखलूक जो है फरिश्ते, अनगिनत है। मैं बोला नहीं, नूर से बने हुए हैं, उसमें 4 फरिश्ते बड़े हैं। तो फरिश्तों को अल्लाह ताला सिर्फ जो है अक़ल दी, वो अपनी अक़ल को इस्तेमाल कर ले रही इबादत में। कोई रुकू में है, क़यामत तक रुकू में, कोई सजदे में है, क़यामत तक सजदे में। बारिश के ख़तरे को लेकर आने वाला फ़रिश्ता अलग, लिखने वाले फ़रिश्ते अलग, किरामुन कातिबीन नेकी बदी लिखने वाले फ़रिश्ते अलग। इंसान की हिफाजत के ऐसे चंद फ़रिश्ते हैं, नहीं तो इंसान को जिन्नात वाले को चले जाती। अल्लाह सारा निज़ाम चला रही दुनिया के अंदर, हमको नज़र नहीं आती वो फ़रिश्ते। एक है हैवान इंसान, और एक है जो है चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जानवर है, ये सब इंसान के फ़ायदे का से अल्लाह बनाई। 18,000 मखलूक़ात के हिस्से बता रहा हूँ मैं। 18,000 मखलूक़ात में देखो, एक बच्चा जो है कई भैंसों को लिख जाता। अल्लाह ताला इनको सिर्फ नफ्स दी। जितने भी जानवर हैं उनको खाली अक़ल नहीं, नफ्स है। अक़ल है तो क्या करती भैंस, मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला सका, पूरा गाँव पूरा बिजनेस कर रहा होगा, लात मार को भोगना गिरा दी। नहीं, अक़ल नहीं। एक बच्चा कहीं ऊँटों को ले गया था, एक बच्चा कहीं भैंसों को ले गया था। उनको जो है कहाँ चाहे खा ले, जहाँ चाहे पी ले, जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार ले। उनको क्या है? नफ्स है, अक़ल नहीं। फरिश्तों को नफ्स नहीं, अक़ल है। ना उनको 20 बच्चे हैं, ना उनको ख्वाहिशात है, सिर्फ अक़ल है उनको अक़ल है, नफ्स नहीं। ये जानवरों को जो है नफ्स है, अक़ल नहीं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला दो भी दी, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक बनाई। इंसान को अल्लाह अक़ल भी दी, नफ्स भी दी। अपनी अक़ल को इस्तेमाल कर लिया, जैसा हमारे असलाफ इस्तेमाल कर लिए। कुतुब बनता, वली बनता, अब्दाल बनता, कोई माँ के पेट से बन को नहीं आता, दुनिया में बनता। कुल वो अल्लाहु अहद, अल्लाह से कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं। क्या जी? हाँ, जो जितना अमल कर लेता उतना अल्लाह के करीब बनता। तो इसमत कितने हैं अल्लाह के वला हैं कि नहीं बोल सकते। हमारे बीच में चलते फिरते हैं, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह से कलेक्शन होता, दिल का मामला हो। कब अल्लाह ताला अब्दाल के माने क्या है? पूरी दुनिया में 40 अब्दाल आती, एक गौसा था। उनके अल्लाह ताला इनके मशवरे से दुनिया के निज़ाम को चलाते हैं। अब्दाल के माने बदल। वो 40 में से एक का इंतकाल हो, मरगे से वाले नहीं, जिंदगी से वाले को बोल रहा हूँ मैं। वो 40 में से एक का इंतकाल हो गया, उसकी सीट दूसरे को मिल जाती है। उसका तकवा, उसकी परहेज़गारी, उसकी सादगी, उसके आमाल को देखो कब की टारगेट बना हुआ था। जब इसका इंतकाल होता उसकी सीट पर इसको लगा दो। मैं बता रहा हूँ, कोई माँ के पेट से नहीं बनता। अपनी अक़ल को इस्तेमाल कर लिया, फरिश्तों से ऊंचा मुकाम है इंसान का, फरिश्तों से ऊंचा। अल्लाह का दोस्त बन जाता, अल्लाह का खलील बन जाता, अल्लाह का वली बन जाता। ऐसे लोगों से दुनिया चल रही। अल्लाह के नहीं बोले, पूरी दुनिया में 500 बरगुज़ा लोग। हदीस है, अल्लाह के नबी की मशहूर हदीस है, 40 अब्दाल एक गौ सफ़ी, खुतबा 500 खुतबा कहीं दुनिया में वहाँ यहाँ फैले हुए हैं। तो बहरहाल जो है ये अक़ल को इस्तेमाल करने वाले ये काम के ज़रिए ये बोला यार, अपनी अक़ल को इस्तेमाल कर लो, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। जो अपने नफ्स को इस्तेमाल कर लेता, जानवरों से नीचे गिर जाता। उसका मकाम जो है जानवरों से नीचे। जानवरों में 3 तरह के हैं देखो। एक जो है चौपाई, बैल बकरी, ये क्या भी नहीं, खा लेना, खाली खाते हैं, हकते हैं ना। इंसान के अंदर ऐसी क्या भी नहीं, कमाना, ना मरने के बाद की ज़िंदगी, ना आखिरत की फिक्र, ना दुनिया, खाली कमाना कमाना, अच्छा कमा ले। दूसरों को बोलता था इतने बिल्डिंग बना ले, उतनी अल्लाह ने, रसूल ने, रोज़ा ने, क्या भी नहीं, चलो कमाना कमाना। ऐसी फितरत आया थी नफ्स। अब वो जानवरों में और एक किस्म है बिच्छू, सांप। उसको दूसरे को, उसको क्या फ़ायदा नहीं होता, दूसरे को सामने आने वाले उठस को चले जाता। ऐसी आदमी के अंदर मिजाज आया थी, दूसरों को तकलीफ देना इसका मिजाज बन जाती। देखो तो नफसानियात, ख्वाहिशात ऐसे घुस जाती आदमी के अंदर, दूसरों को तकलीफ देता था। अब उसमें और एक लास्ट आउट कैटेगरी क्या है, वो तो शेर, मगरमच्छ, दरिंदे जैसी सिफत आया थी। अब क्या करता शेर, सामने जो है बकरी है, पहले क्या करता, अपना पेट भर लेता। उसको बोले, समझाए, इसके 2 बच्चे खाने को नहीं सुनता। नहीं, ऐसा आदमी के अंदर जो है दरिंदे जैसी सिफत आया थी। बामा डालना, खूना करना, मर्रा करना। मेरे को फ़ायदा हुआ तो बस, मेरे को नफ़ा मिला तो बस, दूसरे ने क्या तो मर जाता।
तो नफ्सानियत पे चले आया तो जानवरों से नीचे गिर था, बता रहा हूँ मैं, अकल को इस्तेमाल कर तो फरिश्तों से इसका आगे मकाम हो जाता। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला 18,000 मखलूक़ात की जो है बादशाह दिए थे। जिन्नाता इनके ताबे, जिन्नाता 200 आदमी इनका जो है जो तक हवा में उड़ता था, प्लेन बोलते नहीं, बगैर अल्लाह अपनी खुदरत से चलाते थे प्लेन इनका। जिन्नाता इंसाना फरिश्ते सब होते थे। हवा को बोले तो हवा कहाँ ले जाना वहाँ ले जाती थी। हवा इन किताबें, इंसाना जिन्नाता सब इन किताबें, हर एक की बोली जानते थे। देखो उन्होंने क्या बोले, मैं ये बात बताना चाह रहा था, अल्लाह मैं दावत दे दूँ बोले। देखो अल्लाह ताला क्या बात चल रही थी, अल्लाह ताला पालने वाले हैं। जैसा माँ के पेट में पाली, ऐसा दुनिया में भी अल्लाह ताला पालने वाले हैं। अल्लाह ताला लिख डाली इसकी रोज़ी कितनी हो, मुक़द्दर लिखो है, तयशुदा है मुक़द्दर। अब लो ज़िद करे तो अल्लाह ताला बोले अच्छा लो, बोले जिन्नाता मिलकर, जिन्नाताओं को लेकर पहाड़ा हदी नहीं, पहाड़ा का सगा कई अनगिनत खाना बनाए, कई चूल्हे पकवान होते गया, पकवान करते गए बड़े बड़े पहाड़ा खाने के पहाड़ों को अनगिनत पकाते गए रखते गए। अब वो पूरा पकवान होगा, बोल देना भाई तैयारी हो गई ऐसा। अल्लाह अब बोले अल्लाह भेज तेरी मखलूक को दावत देना चाह रहा हूँ। वो तो ज़मीन के ऊपर की मखलूक को दावत देते पहले, या पानी में की मखलूक को दावत देते हैं। अल्लाह पानी में की मखलूक को देते हैं। खाली एक मच्छी को बोले अल्लाह, इतनी लंबी मच्छी आती थी, आती गई इतनी लंबी। वो जो है उन्होंने जो पहाड़ा जो बना कर रखे थे पकवान के जिन्नातों के ज़रिए, सारे 18,000 मखलूक़ात को हुकूमत थी। अब कैसा पकाई सकेंगे हम? नियत क्या करें, पूरी सब मखलूक को दावत देते हो तो कितनी बड़ी दावत करे हैं। हमें कितने आदमी है भाई, 200 आदमी है, 50 आदमी है, वो तो अभी ज़रा बड़कुछ बना दी। अब उन्होंने क्या तैयारी करे सिंगे, क्या बनाए सिंगे, हमारा दिमाग ही इतने काम करता। सिर्फ एक मच्छी आगे, सिर्फ एक निवाले में पूरा खाली हो। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अल्लाह से तौबा करे, ऐसे अल्लाह मेरे को रोज़ाना 3 निवाले खिलाता बोले। देखो जैसा माँ के पेट में अल्लाह नाफ के ज़रिए से रोज़ी का इंतज़ाम करे, दुनिया में मौत तक रोज़ी लिखी गई। इसके चक्कर में आगो आदमी अपने आमाल को छोड़ दे रहा। 24 घंटे ईमान फ़र्ज़ है उसको भूल गया, बालिग होने से लेकर मौत तक 5 खुद नमाज फ़र्ज़ है उसको भूल गया, महीने में जो है यानी 1 महीना जो आ रहा साल में फ़र्ज़ 30 रोज़े है उसको भूल गया, साल में 1 मरतबा ज़कात निकालना उसको भूल गया, आदमी जो है ज़िंदगी में 1 मरतबा हज करना उसको भूल गया। ले दुनिया आदमी के अंदर दुनिया की फ़िक्र गालिब हो गई। दुनिया के चक्कर में आदमी लगा हुआ है। ये हमारे बड़े समझ गए थे कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है, ये मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र करना। अब ये हमें एक बार सुन लिए ईमान ताज़ा हो जाता हमारा, हमारे सामने इतना मुज़ाकिरा आया नहीं, अब हम इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले अल्लाह। अब सुन रही हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने नहीं। अब जैसा माँ के पेट में अल्लाह ताला, हम आदमी के अंदर यकीन बनना, आदमी का मजबूत यकीन बनना कि भाई मौत तक ये असल यकीन के साथ मामला है। आदमी का कलेक्शन जुड़ जाता क्या जी, हमारा यकीन हो एक ज़रिए के तौर पर, ये सूरज जो निकल रहा, चाँद जो निकल रहा, इसके पीछे एक ताकत है, रात जो हो रही, दिन जो हो रही, इसके पीछे एक ताकत है। ज़मीन से जो अल्लाह एक ही ज़मीन से कितनी चीज़ें निकालनी, देखो मीठे चीज़ें भी निकालनी है नहीं, फ्रूट्स निकालनी है, अनाज निकल रहा, गिनाते गए तो खाली अल्लाह की बड़ाई का हमें तारीफ़ करना चाहे तो पूरे 7 समंदर दुनिया के अंदर जितना पानी है उसका इंक बना दिया जाए, जितने दरख्त हैं उसका कलम बना दिया जाए, अल्लाह की बड़ाई लिखना शुरू करें तो अल्लाह की बड़ाई नहीं। हम खाली जिस्म के देखो इंसान को अल्लाह कैसा खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला सूरह वत्तीन में बोल रही कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढांचा। आँख जहाँ रखना वहाँ रखे अल्लाह, नाक जहाँ रखना वहाँ रखे अल्लाह की कुदरत। ज़बान आदमी क्या करता, आँख से देखता, नाक से सुनता, ज़बान खाता, अल्लाह की कुदरत देखो। अगर आँखों पीछे रख देता अल्लाह मियाँ, ऐसा आँखों को दिखा को ऐसा देख को खाना पड़ता। अगर नाक पीछे रख देता तो आँख को देख को फिर नाक को सुनाओ खाना पड़ता। अगर ज़बान पीछे रख देता तो आँख को देख को नाक से सुन को ज़बान से खाना पड़ता। अब बस सूरत भी नज़र आता आदमी। अल्लाह ताला जिन चीज़ों को बढ़ा रही उसको बढ़ा रही, अल्लाह की कुदरत देखो। नाखुना बढ़ रही, सर के बालां बढ़ रही, पल के बालां बढ़ रही, क्या दांता बढ़ रही नहीं बढ़ रही। पल के बालां बढ़े तो भी ऐसा आदमी ऐसा बालां हटा के देखा कहाँ है रे फलां आदमी, वो देखना पड़ता, फिर उसको भी कट करना पड़ता। नहीं, अल्लाह की कुदरत। नाखुना बढ़े सका दांता बढ़ते गए तो उसको भी आरा ले काटना पड़ता।
जिसको बढ़ाना उसको बढ़ा रही, जिसको नहीं बढ़ाना जिसको नहीं बढ़ा रही। अल्लाह की कुदरत को सोचते गए तो देखो आसमान हमें खाली है, मस्जिद बना रही, चारों तरफ दीवार है नहीं, आसमान को कहाँ तो दीवार है। ऐसी कुदरत 7 आसमानों को अल्लाह ठहरा करी। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिल को एक पानी का खतरा नहीं बना सकते। पानी कैसी नेमत, पानी को अल्लाह आम कर दिए। हवा कैसी नेमत। मेरे बंदे नाफरमानी कर रही मुल्क को अल्लाह ताला हमें करेंट की बिल नहीं बने तो 1 महीना देखता, 2 महीने देखता, आपको बिल काट कर डालता। इन क्या रहे भाई 24 घंटे में एक कितने नमाज, 1 महीना नमाज नहीं पढ़ा, 1 साल नमाज नहीं पढ़ा, और अल्लाह में क्या करे। हवा को रोक डाले तो खाती आदमी सूखे मच्छा के सब एक जगह पड़ जाती। मेरी नाफरमानी कर रही मुल्क अल्लाह हवा के निज़ाम को रुका दिया तो बस पूरी दुनिया ख़त्म। दलदला लाने की ज़रूरत नहीं, क़यामत लाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी अल्लाह की हवा कैसी नेमत, हवा को आम कर दिए, पानी को आम कर दिए। नहीं, अल्लाह की कुदरत को सोचते गए तो बोलते गए तो हम सोच नहीं सकते। इसलिए मजबूत हमारे काम से भी यही चाह जा रहा, जो ज़बान पे हो दिल में आ जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं करने धरने वाली ज़ात इल्लल्लाह। इल्लल्लाह की जो है तलवार से सब चीज़ों को निकालना। ये नौकरी इससे क्या नहीं होता, मैं नमाज़ पढ़ना 5 टाइम की, ये मेरा सुनने का दुकान, ये मेरी मुर्गी का दुकान, ये मेरा खेत, ये निकालना। हाँ, ये शैतान जो डरा रहा है उसको खबर याद दिलाना, मरने के बाद की ज़िंदगी याद दिलाना, ये सब चीज़ें छूटने वाले हैं। पेट में दर्द हो रहा आदमी को, पैखाना आ रहा दबा को, अरे ये देखो जा भाई, देखो लाख रुपये तुम होते ठहर भाई, आ तुम है पेट की तकलीफ। अब नहीं तो यहाँ करा तुम बोलता नहीं रे भैया, गिराक कर को जाते को बड़ को तुम तिरबुल दे तुम डबल बोलते पेट में तकलीफ है तो ऐसा आखिरत की तकलीफ बड़े अल्लाह वाले को समझ में आ गई थी। एक नमाज छोड़ने पर 2 करोड़ 28 लाख भरा जहन्नम में जाना। नमाज खजा करा लिया, तो नमाज खजा करा, छोड़ा भी नहीं। खजा वो तो बाद में आगे पढ़ लिया, फजर का टाइम हो गया, इशराक में आगे पढ़ लिया। हमें टाइम मालूम करना, फजर का वक्त कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा, नहीं ईशा का वक्त कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा, जोहर का वक्त कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा, एक फ़िक्र हो। खरस के माने है पानी में डूब जा रहा आदमी। अब फजर पढ़े वाले को जोहर पढ़ने की फ़िक्र आती, जोहर पढ़े वाले को मगरिब पढ़ने की फ़िक्र, ऐसा 5 नमाज आएंगी फ़िक्र आती। नमाज की आदत इतने डाले तो आदमी को फ़िक्र नहीं आती। पानी में डूब जा रहा, मर गया, असर की नमाज का वक्त हो रहा, अल्लाह ताला वही पूछती नियत करा नहीं करा। तकलीफ़ को समझना, मरने के बाद की तकलीफ़ को ये समझा। एक माहौल, ये माहौल बनाने के वास्ते मैं शुरू में जो बोला है तालीम, घर का माहौल बनाने के वास्ते तालीम, महल्ले का माहौल बनाने के वास्ते मस्जिद और जमात। हमारे बड़े 24 घंटे मस्जिद और जमात को लाओ बोल रही, कई को लाओ बोल रही, वो चीज़ों को शामिल आ रही। मरने के बाद की ज़िंदगी को आदमी तसव्वुर करे। अब 5 खुद की तालीम, कम से कम अब 24 घंटे वाला अमल बनना हो तो 5 खुद तालीम होना। 5 वक्त में तालीम में बैठते बैठते आदमी के अंदर जैसा दुनिया का हर वक्त दुनिया आदमी के अंदर दुनिया समा गई, ऐसा आखिरत मरने के बाद की ज़िंदगी 24 घंटे हर जगह अमल होते हैं। तो इसके अंदर इतना लागू रखनी, कम से कम इतना तो अमल करो। तो भाई बोलते गए तो जो है इंशाल्लाह बहुत से बातें होते हैं थी। मरने के बाद के आदमी, मैं और आप, मैं भी मोहताज हूँ, मेरे वास्ते भी दुआ करो। आप हर आदमी मोहताज है। मौत से पहले अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक आसान नुस्खा लिखी, हमें दुनिया के वास्ते सलात हाजत पढ़ती दो, क्या तो ज़रूरत है तो 2 रकात सलात हाजत पढ़ती, अल्लाह मेरा काम कर दे बोले। ऐसा बोले मौत के वक्त कलमा नसीब होने के वास्ते सलात हाजत पढ़ो बोले, 2 रकात सलात हाजत पढ़ कर दुआ करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अमानत के वास्ते आपके पास रख लूँ, मौत के वक्त मेरे को नसीब फरमा। हर एक जना नियत करना और उसकी मेहनत भी करना। उसकी मेहनत के वास्ते मस्जिद और जमात में जुड़ना। जमात 3 दिन तक रहती हैं इंशाल्लाह। हर घर में जो है तालीम को ज़िंदा करने की फ़िक्र करना। बहुत दिनों से, बरसों से काम होता जा रहा, काम करे तो काम होता, नहीं करे तो नहीं होता। क्या जी, फ़िक्र असल चीज़ है। मेरे घर में मेरे खुद से मैं फ़िक्र करना कि घर की तालीम की फ़िक्र और जो है रोज़ाना आमाल की फ़िक्र। मस्जिद और जमात यहाँ इंशाल्लाह जो है जितने साथी हैं, जितने वक्त लगा हुआ है, उन सब जो है मस्जिद और जमात में आ जाना। बहुत से घर हैं, बहुत से साथी वक्त लगा हुए हैं। अब आए जब आगो मुलाकातों को लेके जाओ, जोहर में आगो लेके जाओ, हमें तो फारिग होगा आ गई 3 दिन। अब तुम्हें लोग जो है अपने कारोबार में से, अपने धंधे में से वक्त काट को, इसमें से जितने साथ हैं बहुत सब वक्त लगाए सोच है। 1 घंटा आधा घंटा तुम्हारा 3 दिन में ऐसा टाइम मिला, जमात के साथी को लेके जाना, मुलाकात कराना। अब फजर, अब जो हमारी तरतीब जो है फजर में, मगरिब में, शाम में, उसमें भी साथ देना। 3 दिन तक जमात रहे थे इंशाल्लाह। खूब मुलाकातें कराओ, गश्ते कराओ, औरतों के जो है इस्तेमाल कराओ, हम सारी चीज़ें अल्लाह ताला काम करें ना। तो हमें आती हमारा वक्त लगा ले चले आती। थाली एक हाथ से नहीं बसती, 2 हाथों से बसती। परिंदा 1 पर से नहीं उड़ता, 2 पर से उड़ता नहीं। हर चीज़ ले लो मिसाल तुम्हें। ऐसा दीन का काम भी जो है
जो जमात वाले अब करमुल से हमें जमात में है, मुकामी आदमी साथ दिए तो दिन का काम की गाड़ी चलती। हिजरत नुसरत उसकी नकल है। हमें तो नकल करने वाले हैं, जो नकल पर जमेगा अल्लाह उस पर असल को लाएंगे। तो हम तो नकल करने वाले हैं। नहीं, मक्के में अल्लाह के नबी जो है मेहनत करे, मक्के वाले साथ नहीं दिए। मदीने में अल्लाह के हुक्म से जो है मदीने को जाने का हिजरत का हुक्म हुआ, मदीने वाले साथ दिए, पूरी दुनिया में जो है दीन फैल गया। तो हिजरत और नुसरत से दीन फैला। हर एतबार से हमें खाली इसका बोलना नहीं, हर एतबार से हिजरत नुसरत है। अब हमें वक्त लगा को आने के बाद मुकाम में काम करना। अब मुकाम में है वक्त, मुकाम हमें अल्लाह के रास्ते में निकालने की फ़िक्र करना। दो चीज़ें, निकलता भी है ना, मुकाम में भी काम कराते हैं ना। तो जमात रहेगी, सबको मालूम है, जमात का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। खूब इंशाल्लाह फ़िक्रें करो, नए नए घरों में जमातों को रुकाओ, नए नए घरों में तालीम को ज़िंदा करो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हर दो को जो है मौत से पहले पहले अपनी अकल को इस्तेमाल करके जो है तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। जो हजरात सुन्नत ने पढ़ ली वो पढ़ ली। ऐसा Thank you.